दिस इज़ लेसन नंबर 3 ऑफ चैप्टर कॉन्टिन्यूटी। और इस लेसन में हम लोग कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो पहले एक छोटा सा थ्योरी पार्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इन एन इंटरवल इफ़ इट इज़ कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ द इंटरवल। ठीक है, क्या मतलब है इसका अभी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिया एक, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी। ए के साथ लगा है क्लोज्ड और बी के साथ लगा है ओपन। ठीक है, तो ये एक इंटरवल है और इस इंटरवल में हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं। देन फंक्शन, पहली बात तो इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। देन फॉर एनी अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ओपन ओपन। ठीक है, अल्फ़ा क्या है यहाँ पर, इंटरमीडिएट पॉइंट है। तो फिर हमने यहाँ पे क्या बोला, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। तो ए से बी के बीच में फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। बी इंक्लूडेड नहीं है, यानी बी के साथ यहाँ पर होलो सर्कल आएगा। ठीक है, तो अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है ए और बी के बीच में, ठीक, और अल्फ़ा ए से बी के बीच में कहीं पर पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, बस ए और बी के बीच में होगा। ठीक है, तो उस पॉइंट पर अल्फ़ा पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल होंगी, है ना, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन। प्लस इस पॉइंट पर ए क्या है, इंक्लूडेड है ना, तो ए के आप लेफ़्ट साइड से तो आ नहीं सकते, तो यहाँ पे मतलब आप लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकाल नहीं सकते। और अगर हमें यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हम क्या बोलेंगे, ए पर फंक्शनल वैल्यू डैट इज़ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट ए। ठीक है, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए, ऐसे लिखेंगे। तो इसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो ए से बी के बीच में कोई भी एक पॉइंट आप उठा लो, उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए, यानी कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, प्लस एंड पॉइंट पर अगर पॉइंट इंक्लूडेड है, ठीक है, यहाँ तो मैंने ये वाला इंटरवल लिया है ना, ओपन ओपन भी हो सकता था, क्लोज्ड क्लोज्ड भी हो सकता था, है ना, ओपन क्लोज्ड भी हो सकता था, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है इंटरवल में, कुछ भी हो सकता है। तो आई होप कि समझ में आ गया है। तो एंड पॉइंट पर भी हम चेक कर लेंगे। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स है, इनको ध्यान में रखना है। फर्स्ट, जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ई टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए टू द पावर एक्स, मोड एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, दिस इज व्हाट, ओड पावर ऑफ एक्स। 2n+1 अंडर रूट एक्स लिखने का क्या मतलब है, ओड रूट ऑफ एक्स। ठीक है, और एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सारे फंक्शन जो लिखे हैं मैंने यहाँ पर, ये क्या है, सारे एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, डैट इज इन सेट ऑफ रियल नंबर, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। तो इनको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। फिर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, एल एन एक्स, लॉग एक्स टू द बेस ए, इवन रूट, ठीक है, आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। ये अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे तो आई सपोज कि ग्राफ आपको पता ही होगा इन सब का कैसा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो +1 में भी सीखा होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं, वहाँ पे इन्वर्स के ग्राफ बनवाए थे। तो ग्राफ इनके बनाओगे तो ये सिर्फ अपनी डोमेन में ही कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये अनडिफाइन होते हैं, ब्रेक आ जाता है इनके ग्राफ में। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखा। फिर तीसरा, यहाँ पर कुछ फंक्शंस लिखते हैं और यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे ग्राफिकली। ठीक है, डोमेन में नहीं, ग्राफिकली बात करेंगे। तो जैसे tan x एंड secant x। ठीक है, tan x एंड secant x, tan का ग्राफ आप बनाओगे तो 90 के ऑड मल्टीपल पर ब्रेक आ जाता है, नॉट डिफाइन होता है। ऐसे ही secant x का ग्राफ भी 90 के ऑड मल्टीपल पर ब्रेक होता है। तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कितना हो जाएगा, 2n+1 इंटू π/2। ऐसी cot x, cosecant x, इनका आप ग्राफ बना लो, ये पाई के मल्टीपल पर ब्रेक होता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है ना, तो इतना आ जाएगा। फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड बॉक्स एक्स। ठीक है, ये इंटीजर्स पर ग्राफ इसका ब्रेक होता है,
यानी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी जितने भी इंटीजर्स होंगे सारे हो जाएंगे। सिग्नम एक्स का आप ग्राफ बना लो, 0 पर ब्रेक होता है ना, तो 0 इज़ व्हाट पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, एक ही पॉइंट होगा यहाँ पर। 1/x की पावर कुछ भी हो यहाँ पर m, तो यहाँ पर x 0 नहीं होना चाहिए, बस 0 पे ग्राफ आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि ब्रेक आ जाएगा ग्राफ में। सो 0 इज़ व्हाट पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट हेयर। किसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं x=a पर, ठीक है। मान लें हमारे पास दो फंक्शन है f एंड g, ठीक है। f प्लस माइनस g कुछ ऐसा लिखा है। अगर दोनों कॉन्टिन्यूअस है, बीच में प्लस माइनस लिखा है, फिर तो ओवरऑल फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। कैसे कह सकते हैं, लुक x² प्लस साइन एक्स, ये f का काम कर रहा है, g का काम कर रहा है। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, दिस इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, अभी पढ़ा था। साइन एक्स इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस, फिर हम कुछ इसको इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, और क्या रीज़न हो सकता है, ये तो मैंने ऐसे बता दिया। मान लो जैसे कॉन्टिन्यूटी का रीज़न क्या हो सकता है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड, और ये फंक्शनल वैल्यू अभी हम आगे भी कॉन्सेप्ट करेंगे, तो मैंने ऐसे ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, बीच वाले का मतलब है फंक्शनल वैल्यू, और इधर इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो शॉर्टकट मारा यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अल्फ़ा मान लिया, फंक्शनल वैल्यू अल्फ़ा, राइट हैंड लिमिट अल्फ़ा। तो ये अगर कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन तो कुछ ऐसा हो रहा होगा, यहाँ पर बीटा 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 ले लिया। अगर बीच में प्लस कर रहे हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। तो जो आपका रिजल्टिंग फंक्शन आएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये रीज़न है इसके लिए। ऐसी यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, वो भी क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट, तीनों बराबर आ जाएंगे। देन कॉन्टिन्यूअस ओवर कॉन्टिन्यूअस, अगर डिवीज़न में है तो भी ओवरऑल फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, बस डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो याद रखा इन पॉइंट्स को। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर दो फंक्शन आपके इन्वॉल्व होंगे, प्रोडक्ट में होंगे, बीच में प्लस या माइनस लगा होगा, डिवीज़न में होंगे, वहाँ तो हम देखकर ही इंडिविजुअली देखकर फंक्शन को कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो बता सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पर तो क्या है, दोनों ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस लिए, तो ओवरऑल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही आया है। अब इधर आ जाओ, अब हमने एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस लेना है और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस प्लस माइनस डिसकॉन्टिन्यूअस अगर है फिर तो पक्की बात है जो रिजल्टिंग फंक्शन होगा वो भी आपका डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों होगा, देखो मान ले ये वाला फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, रीज़न इसका 2 2 2 ले लिया, ठीक है। बिकॉज तीनों ही लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर होंगी अगर कॉन्टिन्यूअस है तो। फिर डिसकॉन्टिन्यूअस, ये वाला फंक्शन, दूसरा फंक्शन आपका क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। अब डिसकॉन्टिन्यूटी का रीज़न क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट 3 ले लिया, फंक्शनल वैल्यू 4 एंड राइट हैंड लिमिट आपकी 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट के भी इक्वल नहीं है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस है ना। तो अब प्लस करोगे तो 2 + 3 = 5, 2 + 4 = 6, 2 + 4 = 6। फिर आप देख सकते हो 5 नॉट इक्वल टू 6 आया है, इसका मतलब ये भी क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो दिस इज़ व्हाट इसका रीज़न हो गया कि कॉन्टिन्यूअस प्लस माइनस डिसकॉन्टिन्यूअस इज डिसकॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर तो हम देख कर ही बता सकते हैं कि रिजल्टिंग फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अब अगर मान लें कि दोनों ही फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हैं, दोनों ही फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है और बीच में प्लस माइनस का साइन लगा है, फिर तो हम इन जनरल कोई कमेंट नहीं कर सकते, फिर हम देखकर ही ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते, वहाँ हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इधर, यहाँ पर तो जो रिजल्टिंग फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। देखो इधर, मान ली डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसका रीज़न क्या है डिसकॉन्टिन्यूटी का, लेफ्ट हैंड लिमिट 2, फंक्शनल वैल्यू 3, राइट हैंड लिमिट 3। यहाँ पे हमने लिया 5 4 4, बीच में प्लस लगा है, तो 2 + 5 = 7, 3 + 4 = 7, 3 + 4 = 7, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया।
7 7 7 आ गए तो कॉन्टिन्यूस हो गया, है ना। फिर अब इधर आ जाओ, 2 3 3 5 4 6, तो 2 + 5 इज 7, 3 + 4 इज 7, 3 + 6 इज 9, ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गए, है ना। दिख रहा है यहाँ पर राइट हैंड लिमिट जो है वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। यानी कि अगर दोनों फंक्शन आपके डिसकॉन्टिन्यूस है, बीच में प्लस या माइनस का साइन लगाए, तो हम ऐसे ही आंख बंद करके ये नहीं बोल देंगे कि डिसकॉन्टिन्यूस है रिजल्टिंग फंक्शन। तो इन जनरल हम कुछ नहीं कह सकते, नो कमेंट, ठीक है। तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। थर्ड पॉइंट, अब प्रोडक्ट में एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, यहाँ भी इन जनरल हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। देखो इधर जो कॉन्टिन्यूटी है मान लो वो इस वजह से है 0 0 0, और डिसकॉन्टिन्यूटी का रीज़न है 2 3 4, ठीक है, तीनों अलग है यहाँ पर। तो प्रोडक्ट करोगे यहाँ पे तो 0 0 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू, राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर है, तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया। फिर यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी, ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पर हमने ले लिया 2 2 2। डिसकॉन्टिन्यूटी का रीज़न ले लिया यहाँ पर 2 3 4, तीनों अलग है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 इज़ 4, 2 × 3 इज़ 6, 2 × 4 इज़ 8, है ना। तो अब तीनों अलग है, यानी डिसकॉन्टिन्यूस है ना। तो अब आप देख सकते हो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है प्रोडक्ट, ठीक। अगर दो फंक्शन है प्रोडक्ट में है, उसमें से एक कॉन्टिन्यूस है दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, तो उनका रिजल्टिंग फंक्शन जो होगा, ठीक है, प्रोडक्ट जो होगा वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। कॉन्टिन्यूस कब होगा, वो सिर्फ यही वाला केस है जब कॉन्टिन्यूस में यहाँ पर 0 0 0 आ जाए, अदरवाइज तो डिसकॉन्टिन्यूस ही रहेगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, फोर्थ, डिसकॉन्टिन्यूस इनटू डिसकॉन्टिन्यूस। अगर दो फंक्शन है दोनों ही डिसकॉन्टिन्यूस है, प्रोडक्ट है लगा है बीच में, इनटू का साइन है, तो भी हम इन जनरल कोई कमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 2 3 4, डिसकॉन्टिन्यूटी का ये रीज़न लिया, यहाँ पर हमने लिया 6 4 3, तो 2 × 6 12, 3 × 4 इज़ 12, 4 × 3 इज़ 12, तो 12 12 12, यहाँ तो कॉन्टिन्यूस आ गया, है ना। तो और कोई अगर रीज़न हुआ डिसकॉन्टिन्यूटी का, तो डिसकॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। तो इन जनरल हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ऑफ कोर्स बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा इस पे। बोर्ड में तो सिर्फ कौन सा आएगा, ये वाला कॉन्टिन्यूस वाला, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस वाला बोर्ड में सिलेबस में नहीं होगा। देन आ जाओ कंपोजिट फंक्शन, ये भी बोर्ड में है लेकिन सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, दोनों कॉन्टिन्यूस होंगे। कंपोजिट फंक्शन में अगर इसका मतलब ये हो ना फंक्शन इनसाइड फंक्शन, तो बाहर वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, अंदर वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, तो ओवरऑल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। सिर्फ इसी केस में कॉन्टिन्यूस होगा, बाकी केसेस में हम इन जनरल कोई कमेंट नहीं कर सकते, उसमें तो हमें चेक करना पड़ेगा। बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस, अंदर वाला डिसकॉन्टिन्यूस, या डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस, तो इन केसेस में इन जनरल कोई कमेंट नहीं। यहाँ पर तो हम देखते ही बता सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं e⁻ sin x, तो ये यहाँ पर बेसिकली दो फंक्शन है ex एंड sin x, है ना, दोनों ही कॉन्टिन्यूस है, तो ओवरऑल फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूस रहेगा। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो चलिए इस लेसन में हम इतना ही करेंगे, बाकी इसको हम अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो ये समझ में आ गया ना, इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं है, ये तो कंपोजिट फंक्शन है। प्रोडक्ट तो इस तरह से लिखा था, बीच में डॉट लगाई थी, है ना। तो चलिए इस लेसन में इतना ही करेंगे, बाकी देखते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में।